नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी पर। आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि बाजार में आए भारी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। निफ्टी 0.7% गिरा, रुपया टूटकर 85.40 पर बंद हुआ और विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की नहीं, समझदारी से फैसले लेने की जरूरत है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं गिरावट के पीछे की पूरी कहानी, टेक्निकल एनालिसिस और आपकी निवेश रणनीति। सबसे पहले हम समझते हैं इस गिरावट के पीछे की मुख्य वजहें, जो केवल घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से वैश्विक घटनाओं से प्रभावित है। अमेरिकी कर्ज संकट, यूएस डेट कंसर्न्स। अमेरिका इस समय एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिसे डेट सीलिंग क्राइसिस कहा जाता है। अमेरिकी सरकार पर पहले से ही बहुत कर्ज है और अब वो सीमा भी पार हो चुकी है, जिसे संसद द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो अमेरिका को अपनी देनदारियां चुकाने में दिक्कत हो सकती है, जिसे तकनीकी रूप से डिफॉल्ट कहा जाता है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इस डर से निवेशकों ने इक्विटी बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। व्यापारिक तनाव, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस दूसरा बड़ा कारण है। वैश्विक व्यापार में तनाव। अमेरिका और चीन के बीच फिर से शुल्क, टैरिफ और व्यापार समझौते को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच भी व्यापार नियमों पर असहमति देखी जा रही है। ये सब मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बनाते हैं। जब व्यापारिक रिश्ते बिगड़ते हैं तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है और निवेशक रिस्क लेने से बचते हैं। FII बिकवाली, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 3,200 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की है। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि वैश्विक माहौल बिगड़ते ही सबसे पहले FII अपनी पूंजी उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट्स से निकालते हैं। उनका डर यह है कि अगर अमेरिका और यूरोप में मंदी बढ़ती है तो रिटर्न सुरक्षित जगहों जैसे बॉन्ड्स या डॉलर में ही रखा जाए। इसकी सीधी चोट भारतीय बाजार पर पड़ी है। रुपया कमजोर, रुपी डिप्रिशिएशन एट 85.40 USD। भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है और अब 85.40 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि भारत को विदेशों से जो भी सामान मंगाना होता है, जैसे कच्चा तेल, गैजेट्स, मशीनरी, वो महंगा पड़ता है। इसका असर महंगाई, इन्फ्लेशन पर भी पड़ता है। जब इंपोर्ट महंगे होते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ऊपर जाती हैं, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालती है। मिश्रित कॉर्पोरेट नतीजे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिक्स्ड। चौथी तिमाही यानी Q4 के कॉर्पोरेट नतीजे इस बार मिश्रित रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन ने निवेशकों को निराश किया है। FMCG और ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनियों ने उम्मीद से कम रेवेन्यू और मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इससे बाजार में सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है और मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ा है। जब कंपनियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है तो निवेशक सेल की ओर झुकते हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर दिया है। लेकिन याद रखें, जहां गिरावट होती है वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अवसर भी छिपे होते हैं। वर्तमान बाजार परिस्थितियों में निफ्टी का तकनीकी विश्लेषण साफ संकेत देता है कि इंडेक्स एक बेहद महत्वपूर्ण रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की ओर 25,010 से 25,063 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है, जहां से पहले भी कई बार बिकवाली देखने को मिली है। वहीं नीचे की ओर 24,465 से लेकर 24,379 तक का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां पर निवेशकों द्वारा खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। आने वाले सप्ताह के लिए सबसे अहम तकनीकी स्तर 25,984 है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर मजबूती से क्लोज करता है तो इसे एक स्पष्ट शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट माना जाएगा, जिससे बाजार में तेजी की लहर देखने को मिल सकती है। खासकर IT और फार्मा जैसे डिफेंसिव और हाई क्वालिटी सेक्टर्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। दूसरी ओर, यदि बाजार गिरावट के साथ 24,039 के करीब आता है तो यह एक ऐसा स्तर है जहां से फिर से बाइंग इंटरेस्ट उभरने की संभावना बनती है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जा रहा है। इसलिए निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर निफ्टी 25,984 के ऊपर क्लोज करता है तो ट्रेंड के साथ तेजी की दिशा में पोजीशन ली जा सकती है, जबकि गिरावट की स्थिति में 24,039 के आसपास निवेशकों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सोच रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह और भी आवश्यक है कि वे सही स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को अपनाएं, क्योंकि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता में वोलेटिलिटी कभी भी तेज हो सकती है।
ध्यान दें कि यह विश्लेषण पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह न समझा जाए। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च और विवेकपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। बना रह सकता है, इसलिए निवेशकों को अभी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यापक रिसर्च और तकनीकी स्तरों का विश्लेषण करना चाहिए। जब तक बाजार में स्थिरता, स्टेबिलिटी और वॉल्यूम पर आधारित मजबूत रिकवरी, वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी देखने को नहीं मिलती, तब तक ट्रेडर्स और निवेशकों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे अनिश्चित और अस्थिर माहौल में, जहां गिरावट के पीछे वैश्विक कारण जैसे अमेरिकी कर्ज संकट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और व्यापारिक तनाव शामिल है, वहां किसी भी बड़ी पोजीशन को लेने से बचना चाहिए। इस समय की सबसे सुरक्षित रणनीति यही है कि छोटे और सीमित ट्रेड्स, स्मॉल और लो रिस्क ट्रेड्स करें, ताकि यदि बाजार विपरीत दिशा में भी जाए तो नुकसान सीमित रहे। इसके साथ साथ हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अनिवार्य है। स्टॉप लॉस न केवल आपके पूंजी की रक्षा करता है बल्कि भावनात्मक निर्णयों से बचने में भी मदद करता है, खासकर तब जब बाजार अचानक तेज उतार चढ़ाव दिखाता है। इसके अतिरिक्त हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स या सेक्टर्स से फिलहाल दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत जल्दी रुझान बदलते हैं और जोखिम अधिक होता है। जब तक बाजार एक साफ ट्रेंड और मजबूत वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर नहीं जाता, तब तक रिटेल निवेशकों को डिफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसे केवल क्वालिटी स्टॉक्स में सीमित मात्रा में निवेश, सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, आईटी या फार्मा पर ध्यान देना और नियमित रूप से बाजार संकेतकों की समीक्षा करना। संक्षेप में कहें तो अभी का समय बचाव और विवेकपूर्ण रणनीति का है, न कि आक्रामक मुनाफाखोरी का। धैर्य, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट ही इस समय निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, फिलहाल बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वो मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों की वजह से है। जब तक हमें बाजार में स्थिरता और वॉल्यूम आधारित रिकवरी नहीं दिखती, तब तक सतर्क रहना ही समझदारी है। छोटे ट्रेड्स लें, हर पोजीशन पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और अत्यधिक वोलेटिलिटी वाले शेयरों से फिलहाल दूरी बनाए रखें। बाजार का ट्रेंड बदलते समय समझदारी से काम लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचना देने के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।